नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम राजस्थान की खबर के साथ, जहां अजमेर में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दरअसल राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर 1 क्विंटल वजन का सीमेंट का ब्लॉक रखा गया था ताकि ट्रेन को पटरी से उतारा जा सके। अजमेर से आपको बता दें, ये घटना जो है अजमेर की है। अजमेर में ट्रेन को पलटने के लिए भारी भरकम सीमेंट का ये ब्लॉक यहाँ पर पटरी पर रखा हुआ था। हालांकि गनीमत ये रही कि ट्रेन का जो इंजन है वो सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए आके निकल गया। रेल ड्राइवर की सूझबूझ से, समझ से और जो सूचना मिली उस पर आरपीएफ ने जाकर घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक का फिर निरीक्षण किया। अजमेर में आपको बता दें, सराधना और बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच 2 जगहों पर सीमेंट के 1 क्विंटल किलो के वजन के ब्लॉक रखे हुए थे। रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर तक की दूरी में 2 जगह सीमेंट ब्लॉक रखे गए और इस मामले पर आपको बता दें, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन कर्मचारी उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई और इसके मुताबिक एफआईआर के मुताबिक 8 सितंबर की रात 10:36 पर ये सूचना मिली कि ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा हुआ है। मौके पर पहुंचे तो पाया कि वो टूटकर गिर गया है। तो एक साजिश के एंगल से भी इस पूरे मामले की अब जांच चल रही है। ये आप देख रहे हैं सीमेंट का वो ब्लॉक जो कि पटरी पर रखा हुआ था। अजमेर की ये घटना है और उस इंजन जो है उस ब्लॉक को तोड़ता हुआ आगे निकल गया और हालांकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा नहीं थी जिसके चलते नुकसान नहीं हुआ और बेपटरी होने के मकसद से माना यह जा रहा है कि ये ब्लॉक रखा होगा 100 यहाँ पर बता दें कि 1 क्विंटल यानी 100 किलो के करीब का पूरा सीमेंट का ये ब्लॉक था जो कि पटरी पर रखा हुआ था। और अब इस मामले की आतंकी एंगल से भी जांच की जा रही है कि कैसे ये यहाँ पर पहुंचा सीमेंट का ब्लॉक, इसका मकसद क्या था। एक बड़ी दुर्घटना होते होते यहाँ पर बची है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। 8 सितंबर की घटना है जो कि अजमेर की है। रेलवे ट्रैक पर 1 क्विंटल का सीमेंट ब्लॉक मिला और साथ ही साथ उस साजिश को कहीं ना कहीं नाकाम कर दिया गया। और अजमेर में जो घटनास्थल है वहां से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पवन कटारिया। अजमेर में एक बार फिर दहशतगर्द और साजिशकर्ताओं ने एक रेलवे की डीएफसीसी की ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश यहां पर की गई है, मगर जो रेलवे के ट्रेन के जो पायलट हैं उन्हों को इस जो ब्लॉक है उसकी जानकारी मिल गई थी। उन्होंने ट्रेन धीरे कर दी और जो ब्लॉक है वो हालांकि टूट गया है। ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक में ब्लॉक था बड़ा, करीब 1 क्विंटल वजनी। आप तस्वीरों देखें, ये स्पीड होती है उस वक्त ट्रेन की जब यहाँ से ट्रैक पर डीएफसीसी की ट्रेन दौड़ती है। तो ये और इसी तरीके के डबल कंटेनर भी इस ट्रैक पर जो ट्रेन है वो यहाँ पर चलती है। गनीमत रही कि जो ट्रेन है वो बेपटरी नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्पीड है करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पर जो डीएफसीसी की ट्रेन है वो यहाँ पर चलती है। तो आप ये देखें, उस ब्लॉक की जो वजन होगा करीब 1 क्विंटल होगा और वो टकराने से, इस ट्रेन के टकराने से इन टुकड़ों में तब्दील हो गई है। मांगलियावास थाना प्रभारी सुरेंद्र जी मैं जाब्ते के साथ मौके पर है और हर पहलू पर यहाँ पर जांच की जा रही है। फिलहाल रेलवे के अधिकारियों ने शिकायत देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और एक बार सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब, मौका आपने कर लिया है, सब चीजों की आपने तस्दीक कर ली है, ग्राउंड जीरो पर आप आए हैं, क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया, क्या साजिशकर्ताओं के क्या चाहते थे वो लोग? नहीं, प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि ये रेलवे की प्रॉपर्टी को या रेलवे को नुकसान करने के लिए कोई साजिश की गई है। बाकी इसके बारे में जांच में कुछ बता पाएंगे। हुआ क्या था सर, शिकायत में बताया? ये शिकायत में ये हुआ कि जो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसके ट्रैक पे सीमेंट के ब्लॉक रख दिए गए जिससे ट्रेन टकराई और उससे ट्रेन के इंजन में भी नुकसान हुआ। और ठीक है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। सर जो ब्लॉक है वो काफी वजनी है, हाँ, तो कितने लोग लगते हैं वो उठाने ये में? देखने से लग रहा है कि कम से कम 3-4 आदमी के द्वारा ही रखा गया होगा, क्योंकि 1-2 आदमी तो इसमें रख नहीं सकते, काफी भारी है। तो अब जो पुलिस है किस दिशा में काम करेगी, क्योंकि दूर दूर तक जंगल है, कोई व्यक्ति है नहीं। क्या इस वक्त जब घटना के वक्त कोई मोबाइल ऑपरेट हो रहा होगा, उसकी सीडीआर वगैरह, ये तफ्तीश का विषय है? हाँ, ये जो बीटीएस वगैरह डाटा डंप है वो उठवाएंगे
और उसका तफ्तीश चल रही है कि इस टाइम यहाँ कोई मोबाइल कोई एक्टिवेट है तो उसके एंगल से हम तफ्तीश करेंगे। जी। और अभी क्या यानी कि रेलवे के अधिकारियों के द्वारा और कुछ आउटपुट मिल रहा है आपको कि क्या-क्या पार्ट है? नहीं, इसके बारे में इसके अलावा रिपोर्ट के अलावा कोई कुछ नहीं बताया गया। तो आप किस दिशा में काम कर रहे हैं अभी? अभी तो डम डाटा है वो उठा के और जैसे देखें कौन मोबाइल एक्टिवेट था उस दिन घटना के समय मतलब उसके उसके हिसाब। तौर पर ये ब्लॉक के टुकड़े वगैरह भी हैं नहीं, काम? ये तो उनकी फोटोग्राफी कर ली गई है अपनी तरफ से। ठीक है। ये हैं सुरेंद्र जी, मांगलियावास थाना प्रभारी। मैं आपको एक बार जो तस्वीरों में ब्लॉक दिखा देता हूं, जो एक ब्लॉक और इसी तरीके का दूसरे ट्रैक पर रखा गया था, वो भी जो ट्रेन की टक्कर से चकनाचूर हो गया है। इस तरीके का ये ब्लॉक था, जो करीब ये आप मेरे से अकेले से थोड़ा-सा हिल रहा है, तो आप अंदाजा लगा लें कि कम से कम 6 से 7 लोग इस ब्लॉक को उठाकर ट्रैक पर रखेंगे, क्योंकि जो ये संगठित गिरोह का एक काम है और इसके पीछे साजिशकर्ता क्या चाहते थे, निश्चित तौर पर ट्रेन को नुकसान पहुंचाना ही चाहते थे, मगर जो किस्मत अच्छी थी और पायलट की सजगता रही, जो उसने ब्लॉक देख लिया और ट्रेन धीरे कर ली। हालांकि ट्रेन की स्पीड इतनी तेज थी कि जब तक वो रुकती वो ब्लॉक को चकनाचूर कर चुकी थी। जो ट्रेन है उसमें मामूली सी चोट भी चोट मतलब उसको ट्रैक को जो नुकसान है वो भी यहाँ पर होना बताया है, मगर फिलहाल जो आरपीएफ, जीआरपी, डीएफसीसी और स्थानीय पुलिस यहाँ पर पूरे एक साथ मिलकर मौका तस्दीक कर रही है, घटना स्थल का मौका मुआयना कर रही है। मांगलियावास थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह जी का कहना है कि जो घटना के वक्त मोबाइल एक्टिव हो रखे होंगे इस एरिया में, उनको थोड़ा सा तफ्तीश में लाया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि कौन गिरोह है, कौन साजिशकर्ता, कौन दहशतगर्द है, जो कि ये लगातार इस तरीके की वारदात करने से नहीं चूक रहे हैं। आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ट्रेन पर को उड़ाने की साजिश की गई, गैस सिलेंडर वहां से बरामद हुए, माचिस की तिल्लियां वहां से बरामद हुई और करीब 1 दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। उसी तरीके से वंदे भारत जब वंदे भारत की चलने की शुरुआत हुई थी, तो लगातार वहां पर यह देखने को मिला था, उसके ट्रैक पर लोहे की क्लिपें पटक दी गई थी, चलती ट्रेन पर पथराव हो रहे थे और अभी तक इन सभी मामलों में मुझे नहीं लगता कि कोई भी एफआईआर तो हुई, मगर कोई आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुआ। कई मामलों में बताया जाता है कि बच्चों ने खेल-खेल में ट्रैक पर पत्थर रख दिए, तो ये एक छोटा विषय नहीं है। इस पूरे ही मामलों को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, आरपीएफ, जीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस, इन सभी को एकजुटता से काम करना होगा और निश्चित तौर पर ऐसे दहशतगर्दों को सलाखों के पीछे डालना बहुत जरूरी होगा, जिससे कि आगे जो ऐसा लोग ना कर पाए, उनको ये एक सबक मिल सके। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। तो अजमेर से आपने एक खबर देखी। अगर 2024 के बड़े रेल हादसों की बात करें तो 30 जुलाई को जमशेदपुर में हादसा हुआ था, हावड़ा मुंबई सीएसएमटी मेल हादसा, जिसमें 18 डिब्बे जो हैं वो पटरी से उतर गए थे। उसमें 2 लोगों की जान चली गई थी, 20 लोग घायल भी हुए थे। इसके अलावा 18 जुलाई को गोंडा में डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में आपको बता दें 12 डिब्बे बेपटरी हो गए थे, 4 लोगों की उसमें जान गई थी, 32 लोग घायल भी हुए थे। और एक और बड़ा हादसा 2024 की ही बात करें तो 17 जून जहां न्यू जलपाईगुड़ी में यह हादसा हुआ था, कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल हादसा, जिसमें कि एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी थी, 10 लोगों की उसमें मौत हो गई थी, 60 लोग घायल भी हुए थे। साथ ही 28 फरवरी झारखंड की वो घटना जहां जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशन के बीच में ट्रेन हादसा हुआ था और 2 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश की भी बात करते हैं। हाल फिलहाल हम देखा कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश करने के मामले में साजिश के एंगल से अब इसकी जांच चल रही है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक मौके पर जो सामान मिला है उससे ये लग रहा है कि इसका मकसद ट्रेन को नुकसान पहुंचाना है, आग लगाना था। दरअसल ये तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, कानपुर के अवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन के ट्रैक पर सिलेंडर यहाँ पर रखा हुआ था और भरा हुआ ये सिलेंडर था। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी गई। मौके पर पहुंची जांच की टीम ने ट्रैक से करीब 200 मीटर दूर एक भरा हुआ सिलेंडर मिला उनको और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक जांच में कुछ दूसरी संदिग्ध चीज़ें भी बरामद की गई। संदिग्ध चीज़ों में एक बोतल, कुछ पीले रंग का पदार्थ और सफ़ेद पाउडर उसमें शामिल था। आपको बता दें कि 16 अगस्त को कानपुर झांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और उस मामले में भी रेलवे सूत्र ने साजिश की आशंका जताई थी।
देखिए यहाँ पर मौके पे आप अवगत ही हैं कि 8:30 बजे कालिंदी एक्सप्रेस को कल शाम एक सिलेंडर से इम्पैक्ट हुआ है और सिलेंडर घटनास्थल पे मिला भी है। तो इस घटना पे जो भी है एक्यूज़ड उसको पकड़ने के लिए, उसका तलाश करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम लोग ने विशेष टीम गठित कर दी है। हमारे जीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में कई टीमें हैं, उसके साथ हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच और जो प्रदेश की एटीएस है वो भी आके यहाँ देख गई है, वो भी अपने स्तर से इस पे छानबीन कर रहे हैं। अभी हम सभी पहलुओं पर छानबीन कर रहे हैं। कोई भी चीज़ कंक्लूसिवली इस स्टेज पे नहीं कहा जा सकता है कि ये घटना क्यों और किस कारणों से हुई है। तो उत्तर प्रदेश में पिछले 3 महीने में 3 हादसे इस तरह की घटनाएं हुई हैं। इस पर कुछ देर पहले हमने हमारे सहयोगी रणवीर से विस्तार से बातचीत की, वो सुनते हैं। कि जो परिस्थितियां थी उससे साजिश ही नज़र आता है। और आप समझिए कि रेलवे का जो इंजन होता है वो कई टन भारी होता है, उसके अलावा बोगियां हैं, सामने गैस सिलेंडर रखा है जो भरा है, बगल में एक बॉटल है जिसमें कुछ इन्फ्लेमेबल है यानी ज्वलनशील, संभवतः पेट्रोल वगैरह, और पास में कुछ पाउडर है। अगर इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो घर्षण होता है, एक फ्रिक्शन की वजह से चिंगारियाँ निकलती हैं। अगर बहुत स्पीड में ट्रेन जा रही है और सिलेंडर से टकराती है तो सिलेंडर के फटने की संभावना रहती है, और उसके बाद जब सिलेंडर फटेगा तो गैस अचानक फैलेगी। टक्कर की वजह से कुछ चिंगारी आग हो सकती है और उससे जो आग भी लग सकती है, और साथ ही रेल के डिरेल होने की जो आशंका है वो भी बढ़ जाती है। तो पटरी पर रात के टाइम एक भरा हुआ सिलेंडर, कुछ इन्फ्लेमेबल चीज़ और कुछ पाउडर, क्या पाउडर है ये अभी फ़िलहाल जांच हो रही है। तो ये सब कुछ अगर मिलता है तो जाहिर है कि कोई ऐसे ही नहीं आ जाएगा कि कोई साइकिल से गुजरा और सिलेंडर गिर गया और वहीं छूट गया। कोई अगर पेट्रोल वहाँ पड़ा है, पाउडर पड़ा है, तो ये सब कुछ एक पूरी तरीके से जाँच की आशंका, इसमें साजिश की आशंका है और इसीलिए जाँच कराई जा रही है। जिस जगह पर यह घटना हुई है वो एक ग्रामीण इलाका है, आसपास छोटे मोटे घर हैं लेकिन कोई बहुत बड़ी रिहाइश नहीं है कि, और सीसीटीवी वगैरह लगा पाना रेलवे के लिए हर जगह पर ये लगभग असंभव सा काम है, क्योंकि लाखों किलोमीटर का ट्रैक पूरे देश में है। रात के अंधेरे में मॉनिटरिंग कर पाना भी हर टाइम किसी ट्रेन के गुजरने से पहले ये भी लगभग असंभव ही लगता है। तो ऐसे में जिस जगह पर गैस सिलेंडर मिला था वो सिलेंडर हालांकि फटा नहीं, रेलवे के इंजन से टकराकर 50-60 मीटर दूर छिटक गया। जो बॉटल थी वो पड़ी थी, उसमें से कोई इन्फ्लेमेबल आइटम बाहर नहीं आया। तो ये सब कुछ जांच हो रही है। दिक्कत है बारिश की वजह से, जब बारिश पड़ी तो जो फुट मार्क्स हो सकते थे ज़मीन पर वो मिट गए, जो पत्तों और झाड़ियों पर कुछ फुटप्रिंट्स हो सकते थे वो मिट गए, जो पटरियों पर या सिलेंडर पर उंगली के निशान थे वो उसके भी मिटने की संभावना जताई जा रही है। डॉग स्क्वाड बुलाया गया था, फॉरेंसिक्स की टीम बुलाई गई थी, तमाम एजेंसियाँ जिसमें कि एटीएस भी है, यूपी पुलिस भी है, आईबी भी है, आरपीएफ भी है, तमाम एजेंसियां वहां पहुंची, बड़े अधिकारी पहुंचे हैं, लगातार जांच जारी है।